शर्लिन जी तो बहुत ही अच्छी लड़की है। तुझे कैसे पता? मैं जब भी यहाँ लूथरा हाउस में फैमिली जब भी तू लूथरा हाउस में आता है तो शर्लिन को देखने आता है। Are you mad? ये कैसी बातें कर रहा है? कैसी बातें कर रहा है? बचकानी बातें मत कर मेरे मैं सामने। बच्चा? मैं बताता हूँ। बोल। अरे मैं शर्लिन जी से जब भी मिलता हूँ हाँ। तो उन्हें देखकर लगता है क्या लगता है? कि वो बहुत ही संस्कारी, ओह! अच्छी, बड़ों की इज्जत करने वाली लड़की है। सर्टिफिकेट देने आता है कि मैं लोग कोई कैसे हैं। प्रिंसिपल हूँ जो सर्टिफिकेट देने आऊंगा। हाँ, तो फिर Are you शर्लिन- mad? ये कैसी बातें कर रहा है? लाडू। मैं पिताजी इससे तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर आप इसकी तरह कैसे सोच सकती है? एक लड़की के बारे में आप ऐसा कैसे सोच सकती है? This is unbelievable। मुझे ताज्जुब होता है। ये क्या ये अपनी बातों से आप सबको बेवकूफ बना रहे Are you mad? या शर्लिन की बात हो रही है? मैं शर्लिन की बात कर रहा हूँ। शर्लिन की बात कर अब रहा तू है। मुझ पर लेकिन तू एक शर्लिन परेशान की बात इंसान को क्यों ऐसे कर कोई रहा है? परेशान करता है? अच्छा, Are you ये mad? सब तो- ये कैसी बातें कर रहा है? ठीक है, क्लैरिफिकेशन से याद है तो रुक यहीं रुक। यही पर रुका हूं, मैं भाग कर नहीं जा रहा हूँ कहीं पर। Are you mad? ये देख देख आप सब भी देखिए 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 क्या है बोल इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे। शर्लिन जी से वाइब्स आती है ना तुझे? ये वाइब्स आती है ना तुझे? दे क्लैरिफिकेशन बोल। क्या घूर घूर के देख रहे थे? ओह झूठी कहानी बना रहा दिमाग में कि क्या क्लैरिफिकेशन दूं इसका, क्या एक्सप्लेनेशन दूं? हाँ अरे बोल कौन है ये बोल। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ। Is this a joke? इतनी सीरियस सिचुएशन में तुझे जोक सूझ रहा है? Are you mad? तू पूछ भी कैसे सकता है ये क्या है? मैं बताता हूँ आप लोगों को। बोल। ये एक्चुअली ये शर्लिन जी के सैंडल का स्ट्रैप टूट गया था। वो लड़खड़ा कर गिरने वाली थी, तो बस मैंने उन्हें संभाल लिया। नथिंग एल्स। मेरी जगह और कोई भी शरीफ इंसान होता, इज्जतदार इंसान होता, तो वो। शरीफ आदमी कौन? तू? आप वहां होते तो आप भी यही करते ऋषभ जी। एनीवेज, मैंने उसकी हेल्प की, नथिंग एल्स। इसमें क्या गलत किया? और मैंने जब उनकी हेल्प की तो किसी ने ये फोटो क्लिक कर दी। ये उसी सिचुएशन की फोटो है। बट व्हाट अ कोइंसिडेंस। हाँ मतलब शर्लिन के सैंडल का स्ट्रैप टूटता, तू वहां मौजूद था और फोटोग्राफर ने तुझे क्लिक कर लिया। झूठ बोल रहा तू, झूठ। झूठ नहीं बोल रहा मैं। क्यों? कोइंसिडेंस पे सिर्फ तेरा स्टैंप हो सकता है? हाँ, सिर्फ तेरा स्टैंप हो सकता है कोइंसिडेंस पर। कोइंसिडेंस तो तब भी हुआ था जब तू और मेरी प्रीता जी एक दूसरे पर गिरे हुए। मैं भी चिल्ला सकता हूँ, पर उस वक्त मैं चिल्लाया नहीं था, ना ही मैंने कुछ बोला था, ना ही कोई सवाल उठाए थे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरी प्रीता जी समझदार है, तेरी तरह नहीं है। समझा तू? कोइंसिडेंस की बात करता है। बेवकूफ बना रहा है हम सबको ये। मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। Prove it। देखिए, ये शरीफों का घर है, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं आप। इस तरह अपनों की इज्जत उछालना ठीक नहीं है। यहाँ हम एक जुर्म की तहकीकात करने आए हैं और ऐसे वक्त में इस तरह आपसी लड़ाइयाँ बिल्कुल शोभा नहीं देती। और आप मिस्टर करण और मिस प्रीता, ये क्या बवाल खड़ा कर दिया आप दोनों ने? खामखा राई का पहाड़ बना दिया। डॉक्टर, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। हमारे स्केच आर्टिस्ट को उस आदमी का हुलिया बताना होगा जिसने आप पर हमला किया था। उसका पोर्ट्रेट बनाकर हम सभी दीवारों पर चिपका देंगे ताकि नाकाबंदी करके उसे हम जल्द से जल्द अरेस्ट कर सकें। चलिए आप। वाह पृथ्वी वाह, क्या सिक्सर मारा है तूने। लाइफ में पहली बार ऐसा सॉलिड शॉट, मतलब कि सॉलिड पलटी मारी है तूने। बोला था मैंने, बाजी कितनी भी टेढ़ी हो, जीतेगा सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी मल्होत्रा। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, वो जो आदमी मुझे चोट पहुंचाना चाहता था, उसे यहाँ सारे घर वालों ने देखा है। आप किसी से भी उसका हुलिया पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। तो क्या मैं जा सकती हूँ प्लीज? मैं समझ सकता हूँ मैडम, लेकिन जिस इंसान पर हमला होता है ज्यादातर सारी पूछताछ उसी से की जाती है। और जैसे कि आपने बताया था, उस आदमी के गर्लफ्रेंड के केस में ये सारी कॉम्प्लिकेशन आई थी। इसका मतलब आप उस आदमी को इन लोगों से बेहतर जानती है कि नहीं? हाँ। तो फिर चलिए। वैसे इंस्पेक्टर साहब, इन सारे कामों में कितना वक्त लगेगा पुलिस स्टेशन में? जैसे ही आप उस आदमी का स्केच बनवा देती हैं, आप जा सकती हैं। तो फिर चलिए। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर। सर, क्या मैं इनसे 2 मिनट बात कर सकता हूं? सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। प्लीज सर, सिर्फ 2 मिनट।
आपको इनसे बात करने में कोई एतराज तो नहीं? नहीं नहीं, कोई एतराज नहीं है, बात कर सकते हैं। देखिए डॉक्टर, प्रीता जी की वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हुई, इस वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आप प्लीज प्रीता जी को माफ कर दीजिए। प्रीता जी मेरी मंगेतर है और बहुत अच्छी लड़की है। मैं प्रीता जी से बहुत सर, बहुत ही पर्सनल बात है, क्या मैं इनसे अकेले में बात कर सकता हूं? बस 1 मिनट। ठीक है, चलो। सही जा रही हो, बहुत सही जा रही हो। अब तक तूने किसी को कुछ नहीं बताया, वेरी गुड। पर इसी को कंटिन्यू करना, पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद भी इसी को कंटिन्यू करना। तेरे स्टेटमेंट्स में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए, वरना चेंजेस मैं ले आऊंगा तेरी लाइफ में, अंडरस्टैंड? नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ मत करना प्लीज। करेगी तू, ठीक वैसे जैसे मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि वहां पुलिस स्टेशन में मेरे आदमी मौजूद रहेंगे, हर सेकंड की खबर मुझे देते रहेंगे। सो गलती से भी मत सोचना कि तू कोई चालाकी कर पाएगी, अंडरस्टैंड? हाँ, मैं वहाँ पुलिस स्टेशन में भी यही कहूंगी जो मैंने यहाँ कहा। प्लीज तुम प्लीज कुछ नुकसान मत पहुंचाना, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आजकल आप लोग मेरी बात सुनते क्यों नहीं है? उस दिन आप लोग थे ना वहाँ, मॉम, भाई, भाभी, सब। मैंने कहा था आप लोगों से, पर आप लोगों ने मेरी बात पे बिलीव नहीं किया। देख लिया नतीजा। आज पहली बार लूथरा हाउस में बिना बात के पुलिस आई है। क्यों आई पुलिस यहाँ पे? हाँ, किसकी वजह से? पुलिस यहाँ उस डॉक्टर की वजह से आई थी। और वो डॉक्टर हमारे घर में क्यों आई? हमने बुलाया था उसे? नहीं, वो डॉक्टर यहाँ इस प्रीता की वजह से आई थी। प्रीता उस डॉक्टर को यहाँ ले आई थी ताकि डॉक्टर हम सब के सामने ये झूठ कह सके कि शर्लिन प्रेग्नेंट है। छी, ऐसी बात सोच के भी मुझे शर्म आती है। और इस लड़की की हिम्मत तो देखिए, इतनी घटिया बात बोलते हुए इसे जरा भी शर्म नहीं आई। वो इल्जाम नहीं, वो सच है। प्रीता और मैंने जो कुछ भी बोला वो सच है। शर्लिन इज प्रेग्नेंट। चुप रहो करण, आज कोई कुछ नहीं कहेगा। आज सिर्फ मैं बोलूंगी और सब लोग सुनेंगे। बीच में तभी दखल देना जब तुम्हें लगे मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, समझ गए? लेकिन आप सबने सुना ना, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि प्रीता चाहती थी कि डॉक्टर हमसे झूठ कहे कि शर्लिन प्रेग्नेंट है। थैंक गॉड, उस इज्जतदार डॉक्टर ने हमसे सच कहा। बुआ प्लीज मेरी बात पे यकीन कीजिए। I mean, मुझे नहीं पता कि डॉक्टर अपनी बात से क्यों पलट गई, लेकिन वो जो कुछ भी कह रही थी ना, वो झूठ है। हम दोनों ने जो कुछ भी कहा वो सच है। शर्लिन इज प्रेग्नेंट। बस करण, तुम तो कुछ बोलो ही मत। काश तुम इतने भोले नहीं होते। तुम वही देखते हो जो तुम्हें दिखाया जाता है बेटा। आंखें मूंद कर किसी की अच्छाई पे इतना भरोसा करना अच्छी बात नहीं है। बुआ बच्चा नहीं हूं मैं, मुझे भी पता है कि क्या सही और क्या गलत है। मैं भी जजमेंट कर सकता हूँ, दिमाग है मेरे अंदर। बुआ एक बात मैं भी देख रहा हूँ, मेरी बात कोई नहीं सुनता है। मुझे बोलने का मौका तक नहीं दिया जाता। तुम्हें बहुत बोलने के मौके मिले करण, बहुत कुछ बोला तुमने। इनफैक्ट जरूरत से ज्यादा बोला। मैं हर बार इस बात को इग्नोर करती रही, लेकिन आज बात हद से ज्यादा बढ़ गई है। और तुम, मैंने हमेशा से ये सोचा कि तुम एक गरीब लड़की हो, मोहल्ले में रहती हो। शर्लिन की खूबसूरती, उसके पैसों को देख के तुम जेलस फील करती हो। ये एक नॉर्मल बात है। हम इंसानों को कभी कोई चीज चाहिए होती है, हमें लगता है हम उस चीज को डिजर्व करते हैं, पर जब वो चीज हमें नहीं मिलती तो हमें बुरा लगता है। एक नॉर्मल इंसान चुपचाप बैठ जाता है, पर तुम एक बहुत ही सेल्फिश इंसान हो। तुमसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। तुम्हें ऋषभ चाहिए था। ऋषभ की दौलत चाहिए, जो तुम्हें डेफिनेटली चाहिए। जब तुमने देखा कि ऋषभ तुम्हें नहीं शर्लिन को मिल गया, तो ये बात तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई। एक बात कान खोल के सुन लो प्रीता, शर्लिन एक बहुत ही अच्छी लड़की है। उसे तुम्हारी तरह पैसों की भूख नहीं है। बहुत पैसे हैं उसके पास। आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं?
जिसका कोई सर पैर है ही नहीं। अरे प्रीता जी की एंगेजमेंट हो चुकी है पृथ्वी के साथ और वो अपने रिश्ते की कद्र करती हैं और उनके मन में भी आज तक कभी भी किसी के लिए भी, आपके लिए भी कभी भी बदले की भावना रही ही नहीं है। ये बात मैं जानता हूँ। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ ऋषभ। तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें किसी में दोष नजर ही नहीं आता। तुम्हें लगता है पूरी दुनिया दूध की धुली हुई है। करीना बुआ, ऐसा नहीं है। अगर मुझे लगता है कि कोई गलत है तो मैं रिएक्ट करता हूँ, 100% रिएक्ट करता हूँ। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, प्रीता जी, उनको मेरे लिए कभी कोई फीलिंग्स थी ही नहीं। और जहां तक रहा पैसे का सवाल, वो पैसे से ज्यादा रिश्तों को मायने देती हैं। ये बात इतनी यकीन के साथ तुम कैसे कह सकते हो? जब वो मुंबई आई थी ना, उनके पास पैसे नहीं थे। एक सरफरे क्रिकेटर ने उनको इतने सारे पैसे दे दिए थे और पूरा का पूरा बंडल उन्होंने उठाकर मेरे हाथ में रख दिए थे। जानती हैं क्यों? सड़क पर चलते एक गरीब बच्चे के लिए। जो इंसान पैसे का भूखा होता है ना, वो अपने बारे में सोचता है, गरीब बच्चे की भूख नहीं देखता।